हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो हमने टॉपिक देखा था क्लास 10 के रिगार्डिंग, वो तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। तो हम थोड़ा से डिस्टेंस फॉर्मूले के रिगार्डिंग फैमिलियर हुए थे है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला उस पर रिवाइज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ट्राई टू डू योरसेल्फ। मैं डायरेक्ट थर्ड पार्ट करता हूँ। ए कॉमा बी एंड माइनस ए माइनस बी, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें सर्च कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक रफ स्केच भी बनाएं। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट है ये है माइनस ए कॉमा माइनस का बी। आपको ए बी फाइंड आउट करना है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 y1 और ये x2 y है ना। तो एक प्रॉपर वे में करें। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, अंडर रूट एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, बोथ आर सेम। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो जरा इसमें। x2 इज व्हाट माइनस ए, x1 इज व्हाट ए प्लस y2 इज व्हाट माइनस बी, y1 इज व्हाट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करो जरा। ये हो गया माइनस टू ए का स्क्वायर, तो वो माइनस टू ए का स्क्वायर ये हमारा क्या होता है प्लस का फोर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो वो माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए इज व्हाट प्लस का फोर स्क्वायर, इजंट इट। ये हो जाएगा प्लस का फोर बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें से फोर कॉमन ले सकता हूँ। अगर इसमें देखो काफ़ी बच्चे यहीं पे से एलिमिनेट करते हैं ना, यहीं पे से छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा और ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फोर में कॉमन ले सकता हूँ, देखो दोनों फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट। तो फोर का स्क्वायर है ना, वो होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम आया है, 2018 के बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इजंट इट। ठीक है, और हमेशा लास्ट में डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट है ना, यूनिट है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप खुद से ट्राई करना डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कोलिनियर का कंसेप्ट। आपको पॉइंट देखा है 1,5, बी देखा 2,3, सी देखा है -2, माइनस का 11। आपको पता नहीं कोलिनियर है, तो पहले कोलिनियर का मीन समझ लेते हैं, है ना। तो कोलिनियर का मीन्स होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कोलिनियर का मतलब है अगर हमारे जितने भी पॉइंट है वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर, है ना, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो एक ही लाइन में है और ये तीन पॉइंट है ना। ऐसे ही देखो तीन पॉइंट से हमारे ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन साफ साफ उसने बोला है कि कोलिनियर है नहीं है, चेक करना। तो कोलिनियर में हम क्या लिखते हैं, तीनों पॉइंटों को एक ही लाइन में लिखते हैं। अगर कोलिनियर नहीं होता तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम, ठीक है, लिखते हैं। तो आपको पहला कोऑर्डिनेट लिखा है, ए के पॉइंट है 1,5, बी का कोऑर्डिनेट लिखा है 2,3, सी का कोऑर्डिनेट लिखा है 2, माइनस का 11, -2, माइनस का 11, इजंट इट। तो कोलिनियर चेक करना है। अब करो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोलिनियर में जब भी होगा तो ए बी प्लस बी सी, देखो कोलिनियर का जो कंसेप्ट है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो वो हमारा कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, बी सी का आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर वो इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम 1 बाई 1 ए बी बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, है ना। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला,
ठीक है, तो हम ए बी निकालते हैं पहले। तो ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है 1,5, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, इजंट इट। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। तो वैल्यू पुट करो जरा इसमें। तो x2 कितना है हमारा 2, x1 कितना है हमारा 1, प्लस y2 हमारा कितना है 3, y1 कितना है हमारा 5। इसे सॉल्व करो तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इजंट इट। 3 माइनस 5 माइनस का 2 होगा, देखो 3 माइनस 5 बिकम्स माइनस का 2, जिसका साइन जो ग्रेटर होता है उसका साइन आता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, क्या होगा 4। तो ये हो गया हमारा √5 यूनिट, √5 यूनिट, है ना। नोट इट डाउन, तो मैं देने में से रफ कर देता हूँ। तो आप लिख लेना, मैं इधर एक ए बी हमारा आ गया √5 यूनिट, ठीक है। अब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है ना, काफ़ी चांसेस है इसके आने के, ठीक है। तो ये √5 यूनिट आ गया। सिमिलरली अब मैं बी सी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अब बी सी के लिए 1 बाई 1 करते जाने, बी सी। तो बी सी 2,3 एंड -2, -11, ठीक है। तो निकालो जरा बी सी, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। देखो जब 2 -2 करो या इन दोनों का डिफरेंस करो, कैसे भी करोगे ना। तो x2 हमारा -2 है, -2 का स्क्वायर, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का मतलब माइनस, प्लस y2 कितना है -11 और y1 कितना है 3। अब इसे सॉल्व करो जरा। -2 का स्क्वायर ये होता है -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, प्लस और 11 और 3 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब इसे ऐडअप करो, ये कितना आ जाएगा हमारा 6 6 2 9 और 1 6 6 12 9 और 10 10 और 11 तो 212, कितना आ गया हमारा ये 212, इसे। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 212 को और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। देखो हमेशा ना जब भी आपका अंडरवुड आए तो उसका अंडरवुड जरा फाइंड आउट करो, वैसे अंडरवुड तो होता नहीं इसका, लेकिन इससे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में से और कर सकते हैं। अंडरवुड आपका बी सी आया 212 है ना, तो 212 का अंडरवुड जरा देखते हैं, जरा इसके फैक्टर करते हैं। 212 2 से गया, 2 1 2 2 6 12 5 1 सॉरी 5 3, अब इसका तो हो नहीं सकता, तो 53, तो इसका पेयर बन गया ना, तो ये आउटसाइड आ जाएगा। तो 2√53 हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, फैक्टर के फॉर्म। तो बी सी हमारा आ गया 2√53 यूनिट, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं ए सी के लिए। तो जो आपका ए सी है, ए सी, तो 1,5 और ये -2, -11, तो करो जरा ए सी के वैल्यू, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 -1, x2 -x1 प्लस y2 -1 -11 -5 का स्क्वायर, तो -2 का -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये हो गया 16 का स्क्वायर 256, है ना। तो ये हो गया 265 यूनिट, तो 265 यूनिट्स, ठीक है। अब से थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। 265 को अंदर में निकालते हैं, जो 265 5 से आएगा 5 5 5 जब 25 5 से 50 53, तो इसके पेयर तो बन नहीं रहे, है ना, इसमें पेयर तो बन नहीं रहे, तो ये ऐसे रहेगा, है ना, ठीक है। अब हम लास्ट तीनों हमने निकाली, हमारी ए सी की वैल्यू आ गई हमारी √265 यूनिट्स, ठीक है। अब कोलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं चेक करो, है ना, प्रूफ नहीं करना है, आपको चेक करना है। तो कोलिनियर वी नो दैट फॉर कोलिनियरिटी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे ए बी है √5 और ये हमारा 253 और ए सी है हमारा 265,
क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे भाई, क्योंकि दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि √5 है या √53 तो ऐड अप होंगे नहीं, और ये 265 कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो ये दैट्स वाई लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि कोलिनियरिटी का है ना, कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, है ना जनरली। एक आपको कोलिनियरिटी का एक मेथड और है, बट वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया, जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हमें पढ़ना ही नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस, है ना, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक आपको ट्रायंगल दिखा है ABC, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 5, -2, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 6, 4, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 7, -2। आपको बताना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है ना। तो आप इन दोनों का डिस्टेंस का निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, सपोज ये 5 है ना, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस आपने बोला 5 है और ये आ गया 2, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप क्या लिखेंगे, AB = BC = AC। दो हमारी साइड इक्वल आती हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो स्केलिन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का टाइप भी पूछ सकते हैं आपको, एक ट्रायंगल गिवन होगा, उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, जब पूछा होगा ये कौन सा ट्रायंगल है ना, तो हम तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कितने साइड इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका। 5th क्वेश्चन, ठीक है, 5th अगर से करते हैं, 6 में बताया तो आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। तो 6 जो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताने हैं। ठीक है, सपोज 2 एक कोऑर्डिनेट है, इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1, B कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है, 4, 2 और ये 4, 4। ठीक है, ऐसे भी बने। ये मैंने रैंडमली एग्जांपल लिया, आपने 6 क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, 4 भी 3 पार्ट है उसके, तो आपको खुद से ट्राई करना, उस क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप, अभी तो हम ट्रायंगल का टाइप सीखे थे, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से। तो देखना नहीं, तो ट्रायंगल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, या वो हमारा या वो रोम्बस हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या वो हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, या वो हमारा क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम। तो इनकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं। स्क्वायर में अगर चारों साइड इक्वल आ रही है, AB = BC = CD = AD, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वैल्यू फाइंड आउट करा, BC से ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट किया, है ना, और सिमिलरली अगर चारों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन दोनों में और डिफरेंस क्या है कि इसकी अगर स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अभी यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते, अगर आपने चारों साइड अगर फाइंड आउट कर लिया वो इक्वल है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो आपको एक और स्टेप आगे चलना होगा, आपको डायगोनल्स की का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा। तो डायगोनल अब क्या है, ये AC और ये BD, अगर AC और BD इक्वल आते हैं तो वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। अगर AC और BC इक्वल नहीं आते तो हमारा रोम्बस है, इजंट इट। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB = CD एंड, ठीक है, BC = AD। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड अगर इक्वल आ रहे हैं, सपोज ये 5 है, ये 5 है, ये 3 और ये 3, तो वो हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे थोड़ा एब्रिविएशन की फॉर्म में लिखा है तो मैं इसे कंप्लीटली लिख दूँ, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में भी यही होता है कि AB = CD होता है एंड BC = AD होता है। बट अब ये कन्फ्यूजन है कि रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है, तो आपको एक स्टेप और आगे चलना होगा। अगर डायगोनल इक्वल आ रहे हैं,
ठीक है, तो वो हमारा रेक्टेंगल है और डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, तो वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है जी। एक क्वाड्रेटिक का टाइप और होता है ट्रेपीजियम, बट ट्रेपीजियम को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि ट्रेपीजियम में हम क्या करते हैं, दो साइड हमारे पैरेलल होते हैं और दो साइड एंटी पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल का कंसेप्ट को हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ट्रेपीजियम को हम यहाँ से डिक्लेयर नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ओनली फोर टाइप्स के क्वाड्रेटर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ द वर्टिसेस इज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करना, डू योरसेल्फ, या आपके होमवर्क है। ठीक है, डू योरसेल्फ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।